वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज था हमारा ईद का सेकंड डे और ईद के सेकंड डे पे मेरा ये वाला आउटफिट था और मैं यहाँ पे हो गई थी रेडी, क्योंकि ईद के फर्स्ट डे पे हम लोग कहीं पे भी नहीं गए थे। तो आज हम लोग जा रहे थे बाहर, समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाएँ, लेकिन हमने कहा रेडी होकर निकलते हैं, कोई ना कोई प्लेस जो है हमें मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले हस्बैंड ने ये एक कॉर्निश जो है ये सर्च किया था यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका विज़िट किया, जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ था। बट हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर किसी दिन आएंगे, या अभी इनाया को आने वाले टाइम में समर वेकेशंस हो जाएंगी तो फिर तब हम यहाँ पे विज़िट कर लेंगे। बट हम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे इन्होंने अच्छा बनाया हुआ था। जगह जगह पे थोड़े थोड़े फासले पे इन्होंने बच्चों के लिए जो है वो झूले लगाए हुए थे। है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, बच्चों को पानी के पास जाना था, लेकिन बस पानी में शुक्र है गए नहीं थे। तो यहाँ पे शिप जा रहा था, तो फिर इनाया ने कहा कि मुझे शिप देखना है। तो जैसे वो थोड़ा करीब आया तो फिर हम लोग देख के यहाँ से निकले। और फिर यहाँ पे ये वैन खड़ी हुई थी आइसक्रीम वाली, तो फिर बच्चों ने कहा कि हमने आइसक्रीम खानी, तो यहाँ से मैंने इनको लेके दी थी आइसक्रीम। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने फिर प्लान बनाया कि हम लोग इनको किसी पार्क में लेकर चलते हैं, बिकॉज इनाया की ज़िद थी कि हमें पार्क जाना है। अब हम लोग आए थे इस वाले पार्क में। ये न्यू पार्क है, लेकिन हमारे लिए न्यू है, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रहे थे। बट ये कोई इतना ख़ास नहीं था, जबकि ये बहुत बड़ा बना हुआ था और मोस्टली झूले जो है इसमें बंद थे। कोई गिने चुने झूले जो हैं वो यहाँ पे चल रहे थे, बाकी मोस्टली जो है वो यहाँ पे बंद हो चुके थे। आई डोंट नो। बाकी ये है कि यहाँ पे स्टॉल्स हर चीज़ के बने हुए थे और हम लोगों ने वो बहुत सारे स्टॉल्स जो हैं उनका हमने विज़िट किया। Assalamualaikum guys, how are you? Today is second day we came in this park. I'm gonna show you the park. This is the helicopter, dodging car, this swing, and this other swing for children, and this one, this swing. My sisters are on this helicopter. Now I'm going to take this ride. अच्छा जी, तो उस वाले पार्क में हम लोगों ने बस थोड़ा सा टाइम ही स्पेंड किया और हम लोग फिर वहाँ से निकल के इस वाले पार्क में आ गए थे, बिकॉज इस वाले पार्क में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे। खैर मैं जब यहाँ पे आई तो फिर वो इनाया को ज़रा शौक चढ़ा व्लॉग करने का, लेकिन बस उसने 2-3 दफ़ा की और उसके बाद वो भूल गई कि भाई उसको व्लॉग भी करना है, बस वो झूले देख के उनमें मगन हो गई। खैर तो फिर इनाया ने सबसे पहले ये वाला स्विंग लिया। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये इतना तेज़ चलता है, मेरे जैसा बंदा इस पर कभी भी ना बैठे, लेकिन वो फिर भी बैठी है। उसके बाद हमने फिर ये छोटे वाला है सेम, बट ये है कि अरिया बिया के हिसाब से ये अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो ये नहीं चलता। यहाँ पे हम लोगों ने आलमोस्ट 2 से ढाई घंटे स्पेंड किए थे, बच्चों को डिफरेंट राइड्स दी। उसके बाद फिर मैंने ज़बरदस्ती इनको निकाला कि बस हो गई है मेरी। फिर इन्होंने हर जिप लाइन भी ली। हालांकि बहुत दफ़ा बच्चे पता नहीं क्यों रिपीटेड झूले लेते रहते हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, एक झूला वो 10 दफ़ा ले ले लेकिन वो ख़त्म नहीं करते। जिप लाइन इनाया ने पाकिस्तान में बहुत दफ़ा ली है, यहाँ पे भी ले चुकी है, लेकिन बस फिर बार बार वही। खैर उसके बाद फिर इस दफ़ा अरिया ने जी ये वाली जो सीट है ये चलाई। लास्ट टाइम अबिया ने चलाई थी और इस दफ़ा अरिया ने। तो अरिया ने लेकिन अबिया की वजह पर बहुत ही अच्छी चलाई। उसको हमने बस सिर्फ ये बताया कि पहले आपने इसको फ्रंट पे करना है, फिर आपने इसको बैक पे पुश करना है, दैट्स इट। उसको वो चीज़ समझ आ गई। फिर उसने अपने आप को ऐसा घुमाया कि घुमाती गई वो अपने आप को और मेरा गला पता नहीं क्यों फिर से ख़राब हो रहा है। तो हालांकि मैंने कुछ ऐसा खाया भी नहीं है बाहर से, तो हम लोग कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा गला ख़राब हो रहा है। खैर उसके बाद फिर इनाया को जोश चढ़ा, तो इनाया ने कहा मैं भी घुमा दूँ। इनाया और अबिया जो है वो एक ही सीट पे बैठी हुई थी, पहले अबिया जो है वो सेपरेट थी। उसके बाद अबिया का यहाँ पे फिर से मूड कर रहा था जी कि मैंने डांस करना है। वो इस झूले पे बैठ के इतना अच्छा डांस कर रही थी, लेकिन मैं उसको प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बिकॉज सेंटर में ये उनका डिकोर आ जाता है तो वो उससे ना कवर हो जाती है। और वो अपने ध्यान में बैठ के इतना अच्छा डांस कर रही थी जिसकी हद में। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेज शो हो रहा था, फिर मैं इनको लेके वहाँ चली गई।
यहाँ पे इस बंदे ने रिया और रबिया को देखा तो ये मुझे इशारा कर रहा था कि इन दोनों को स्टेज पे भेजो, लेकिन रिया जो है बिल्कुल भी नहीं जा रही थी और रिया को फिर मैंने भेजा। أخوي سامع شيء؟ ها؟ والله هذا والله ما سامع شيء. طيب والله. तो खैर हमने यहाँ पे बैठ के काफ़ी जो है वो एंजॉय किया। इनाया को पांडा बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन वो उसके करीब नहीं जा रही थी। फिर मैंने उसको फोर्स किया, मैंने कहा आप जाओ उसके करीब। यहाँ पे बच्चे जो है वो स्टेज से नीचे आ रहे थे, थोड़ी स्पेस जो है वो खुली हो चुकी थी, तो मैंने उसको बोला कि जाओ। तो उसने जाके ना पांडा को प्रॉपर मतलब बुलाया, वो देख नहीं रहा था। और फिर पांडे ने भी खैर उसको हक किया ना, वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि भाई पांडे ने तो मुझे हक किया। मतलब जो भी है, एक वो ड्रेस है पांडा वाला, लेकिन फिर भी लाइक वो काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। उसके बाद ये जो 3 इन्होंने कैरेक्टर बनाए हुए थे ना, इनको देख के मुझे इस टाइम पे इतनी हंसी आई थी। मतलब जिस तरह 3 बहनें होती हैं, 3 दोस्तें होती हैं, इस तरह से पकड़ के एक दूसरे के हाथ ये लोग डांस कर रहे थे। बस यहीं तक ही मैंने देखा था। उसके बाद मैंने कहा बस अब लेट्स गो, अब कहीं और चलते, क्योंकि अभी इनकी राइड्स जो हैं वो बाकी थी। फिर इनको हम लोग लेकर आए, तो इन लोगों को ये वाला सेक्शन नज़र आ गया। इन लोगों ने कहा कि जी हमने यहाँ पे जाना। फिर इन लोगों को काफ़ी टाइम इन लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया, क्योंकि इसका कोई टाइम नहीं था स्पेसिफिक के 20 मिनट्स हैं 30 मिनट्स हैं, आप जितना टाइम अंदर रह सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने 3D देखी, जो कि फजूल तरीन थी। मतलब कहती है मुझे इतना ख़ास कोई मज़ा नहीं आया मम्मा, ये कोई इतनी हॉरर नहीं थी। मैंने कहा हाँ तुम हॉरर देखो तो फिर रात में तुम डरोगी। ये सब देखने के बाद फिर वो चली गई डोजिंग कार में, और मतलब बच्चों ने झूले ही लिए, मैं और मेरे हस्बैंड इंतहाई बोर हुई, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और ये इस लड़की की ना स्टाइलों की कुछ पिक्चर्स हैं जो कि हमने बीच पर बनाई नहीं। इसको धूप लग रही थी तो ये कहती थी कि मुझे ग्लासेस दो, तो ये मेरी ग्लासेस लगा के ये स्टाइल मार रही थी। तो ये हमारा ईद का दूसरा दिन था। बस वापसी पे हम लोग होटल गए, हम लोगों ने वहाँ से खाना था, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग 12 o'clock पे गए थे, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने बंद कर दिया डाइन इन, आप लोग टेक अवे लेके जा सकते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने वहाँ से खाना लिया, हम लोग घर आए, घर आते आते हम 1 हो गया, तो हम लोगों ने खाना खाया, हम लोग सो गए। तो ये था मेरा ईद का सेकंड डे का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।